स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम आपकी कक्षा का संस्कृत विषय का संकल्पम भाग 3 का सप्तम पाठ है साय वेला पढ़ेंगे। बच्चों, इसका शिक्षण बिंदु क्या है वो भी हम जान लेते हैं। शिक्षण बिंदु अर्थात इसमें क्या शिक्षा दी गई है या क्या बताया गया है। देखिए बच्चों, सायंकाल है सुख कालस्य परिचायक है भवेत न तु दुखस्य, कि शाम का समय या संध्या समय, संध्या मानी भी शाम होती है बच्चों, तो शाम का समय सुख कालस्य परिचायक है कि सुख के समय का परिचायक भवेत होता है, ना तो दुख से, ना कि दुख का। फिर से एक बार देख लेते हैं कि शाम का समय सुख के समय का परिचायक होता है, ना कि दुख का। ओके बच्चों, अपना पाठ आरंभ करने से पहले हम थोड़ा सा इस पाठ के विषय में जान लेते हैं या इसकी थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस पाठ में बच्चों शाम के समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि शाम के समय या साय वेला में, सायकाल में क्या क्या परिवर्तन संसार में होते हैं वो हमें बताया गया है। आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं कि यस्मिन् समये सर्वे जीवाः परिश्रम्य सब गृहं प्रति आगच्छन्ति सह समय साय वेला भवति, कि यस्मिन् समय, यस्मिन् जिस समय सर्वे जीवा सभी जीव परिश्रम करके सब अपने अपने गृह प्रति घर की ओर आगच्छन्ति आते हैं। सह समय साय वेला भवति, स माने वह समय, साय शाम का, वेला समय भवति होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जिस समय सभी जीव परिश्रम करके, मेहनत करके अपने अपने घर की ओर लौटते हैं या आते हैं, वह समय साय शाम का समय या साय वेला भवति होता है। सायं वेला, संधि वेला या मिलन वेला भवति। कह रहे हैं कि साय वेला शाम का समय, संधि वेला यानी कि संधि माने मिलन, मेल, तो मिलन का समय होता है। शाम का समय मिलन का समय होता है। किस किस का मिलन होता है देखें कि दिनस्य रात्रे च यदा मिलनम भवति सा वेला साय वेला भवति, कि दिन से दिन, रात्रे रात, च माने और, दिन और रात्रि का यदा जब मिलन मेल भवति होता है, सा वेला वह समय, साय वेला भवति शाम का समय या शाम का साय वेला होती है। शाम का समय या साय वेला होती है कब कि जब दिन और रात्रि का, यदा माने जब दिन और रात्रि का मिलन होता है वह समय शाम का समय होता है या साय वेला होती है। अस्मिन् समये रविः शनैः अस्तांचलं प्रति गच्छति। अस्मिन् समय इस समय, और यस्मिन् क्या था जिस समय, अस्मिन् समय जिस, इस समय, किसमें, शाम के समय, रवि सूर्य शनै धीरे धीरे अस्तांचलम प्रति गच्छति, अस्ताचल की ओर जाता है यानी कि छिपने लगता है। इस समय सूर्य धीरे धीरे छिपने लगता है या अस्तांचल की ओर जाता है। सूर्योदय है पूर्व दिशायां भवति परंतु सूर्यास्त तो पश्चिम दिशायां भवति, कि सूर्योदय तो पूर्व दिशा में होता है, भवति होता है पूर्व दिशा में, भवति होता है। यहाँ बच्चों सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पर की विभक्ति लगाई हुई है, इसलिए पूर्व दिशा में, कि सूर्योदय तो यानी कि सूर्य निकलता तो पूर्व दिशा में है, सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, परंतु सूर्यास्त, लेकिन सूर्य छिपता जो है, सूर्यास्त जो होता है तो पश्चिम दिशाएं भवति, पश्चिम दिशा में होता है। फिर से देख लीजिए कि सूर्य उदय तो पूर्व दिशा में होता है परंतु सूर्यास्त तो पश्चिम दिशा में होता है, अर्थात सूर्य निकलते तो पूर्व दिशा में है और छिपते पश्चिम दिशा में। ये तो हमें पता ही है बच्चों सबको। अयम दिनकर है सदा प्रसन्न तिष्ठति, यह दिनकर, अयम माने यह दिनकर, सूर्य का पर्यायवाची यही कि यह दिनकर, यह सूर्य सदा प्रसन्न तिष्ठति, सदा प्रसन्न रहते हैं। तिष्ठति माने वैसे बच्चों बैठना होता है, पर यहाँ रहने से भाव निकलेगा कि यह सूर्य सदा प्रसन्न रहता है या रहते हैं। अतः उदय काले अपि रक्तवर्ण भवति, इसलिए उदय काले, अतः उदय काले
अपि रक्तवर्णे भवति उदयकाले मतलब निकलते समय, उदय माने निकलना, अतः माने इसलिए उदयकाले निकलते समय, अपि माने भी, रक्तवर्णे भवति, रक्त माने लाल, वर्ण माने कलर रंग, तो इसलिए निकलते समय भी लाल रंग के होते हैं या होता है। और अस्तकाले अपि रक्तवर्ण भवति, और अस्त होते समय यानी कि छिपते समय, अपि माने भी, रक्त माने लाल, वर्ण माने रंग का, और छिपते हुए भी, अस्त होते हुए भी लाल रंग का होता है। और बच्चों लाल रंग जो है खुशी का, प्रसन्नता का परिचायक होता है, इसलिए ये भाव निकल सकता है कि अतः उदयकाले अपि रक्तवर्ण भवति, कि निकलते समय भी लाल रंग के होते हैं या लाल रंग का होता है कौन, सूर्य, और अस्तकाले अपि रक्तवर्ण भवति, और अस्त होते हुए भी, छिपते हुए भी लाल रंग का होता है, अर्थात सदा प्रसन्न रहता है। लाल रंग से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, प्रसन्नता के भाव से है, यहाँ पे मतलब जो है प्रसन्नता के भाव से है, लाल रंग का होना प्रसन्न। देखो बच्चों जब हम हंसते हैं तो या खुश होते हैं तो हमारा जो चेहरा है वो लाल हो जाता है हंसते हंसते, और हम खुश होते तब भी हमारा चेहरे का रंग लाल होता है। तो खुशी से यहाँ पे समानता लाल रंग की दिखाई है। कहने का भाव क्या है कि सुख में भी और दुख में भी जो है वो सूरज एक समान होते हैं और प्रसन्न रहते हैं। यही उत्तम चापी ठीक ही कहा गया है। संपत्तौ च विपत्तौ च महत्तम एक रूपता, कि संपत्तों यानी कि सुख में, च माने और, विपत्तो दुख में, हैं, महताम एक रूपता, महताम मतलब महापुरुष, एक रूपता एक समान रहते हैं। चाहे दुख हो या सुख हो, महापुरुष सभी में एक समान रहते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च, कि सुख में और दुख में महताम महापुरुष एक रूपता एक समान रहते हैं। फिर से देख लीजिए कि सुख और दुख में महापुरुष एक समान एक रूप रहते हैं। आगे देखिए बच्चों, सायंकालः सुख कालस्य सूचना ददाति, शाम का समय सुख के समय की सूचना देता है। सायंकाले यथा यथा सूर्य अस्त भवति, शाम के समय यथा यथा जैसे जैसे सूरज अस्त भवति अस्त होता है, तथा तथा अंधकारे संसारे प्रसरति, वैसे वैसे तथा तथा वैसे वैसे ही अंधकार जो अंधेरा संसार में फैलता है। ये तो बताइए बच्चों, जैसे जैसे सूर्य छिपते हैं अंधकार होना, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। एक तो सूर्यास्त भवति, एक तो एक और सूर्यास्त होता है भवति होता है, अपरते चंद्रोदय भवति, और दूसरी ओर चंद्र उदय होता है, यानी कि चंद्रमा निकलते हैं। एक तरफ तो सूरज छिपते हैं और दूसरी तरफ चंद्रमा निकलते हैं। रात्रौ चंद्र 5-10 दिवस पर्यंत वर्धते, रात्रि में चंद्रमा 5-10-15 दिवस दिन तक पर्यंत तक वर्धते, पर्यंतम तक वर्धते बढ़ता है। रात्रि में चंद्रमा 15 दिन तक बढ़ते हैं या बढ़ता है। 5-10 दिवस पर्यंतम चश्यते, और 5-10 मतलब पंच माने 5-10 हमने गिनती सीखी, इसमें 15 तारीख को 5-10 बोलेंगे संस्कृत में। 5-10 दिवस पर्यंतम चश्यति, और 15 दिन तक ही घटता है। एवं प्रकारेण मासे 2 पक्ष भवतो, इस प्रकार महीने में 2 पक्ष होते हैं, भवतः होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। इस प्रकार महीने में 2 पक्ष होते हैं कि एक पक्ष में तो एक है शुक्ल पक्ष है, द्वितीय कृष्ण पक्ष है। एक तो शुक्ल पक्ष होता है और दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में बच्चों क्या होता है, जब चंद्रमा बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है और 15वीं तारीख में पूर्णमासी आती है, तो वो तो शुक्ल पक्ष होता है। और जिसमें चंद्रमा घटता है धीरे धीरे तो वो होता है कृष्ण पक्ष। आगे देखिए, उभयो पक्षियों 15 तिथियां भवति, दोनों ही पक्षों में 15 तिथि होती हैं। शुक्ल पक्ष अंतिम तिथि पूर्णिमा भवति, शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि या तारीख, तिथि माने तारीख, पूर्णिमा भवति पूर्णिमा होती है। कृष्ण पक्ष से अंतिमा तिथि अमावस्या भवति, और कृष्ण पक्ष की अंतिम है ना तिथि यानी कि तारीख अमावस होती है। पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा बुध पूर्णिमा रूपेण प्रसिद्धा अस्ति, पूर्णिमा की जो तारीख है, पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा और बुध पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध है। इतासु अनेके महापुरुषा जाता, इस तारीख में या इस तिथि में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। अनेके महोत्सव च भवन्ति, और अनेक ही महोत्सव होते हैं। महोत्सव मतलब उत्सव, कोई त्योहार। सायंकाल विश्रामाय आगच्छन्ति, शाम का समय विश्राम के लिए आता है। सर्वे जीवाः विश्रामाय तत्परा भवन्ति, सभी जीव विश्राम के लिए तत्पर होते हैं।
यानी कि विश्राम करना चाहते हैं, आराम करना, विश्राम आराम करना चाहते हैं। दिनस्य श्रांतम शांतम कुर्वन्ति, दिनस्य दिन की श्रांतम थकान को, शांतम कुर्वन्ति शांत करते हैं। महाभारत युद्धे अपि वीरा सायंकाले युद्धम न कुर्वन्ति स्म, महाभारत के युद्ध में भी, अपि माने भी, वीरा वीर, सायंकाले शाम के समय, युद्धम न कुर्वन्ति समय युद्ध नहीं करते थे। अस्मिन् काले सर्वे वैर भावम त्यक्त्वा मित्रवत आचरन्ति समय, अस्मिन् काले इस समय, सर्वे सभी, वैर भावम यानी कि शत्रुता के भाव को, त्यक्त्वा त्याग कर, मित्रवत यानी कि मित्र के समान, आचरन्ति समय आचरण करते थे। सर्वे जीवा रात्रौ निद्रां प्राप्य स्वपन लोके विचरन्ति, सभी जीव रात में नींद प्राप्त करके सपन लोक में विचरण करते हैं। निद्रा तो जीवेभ्य शक्तिम शांतिम च यच्छति, क्या कह रहे हैं कि निद्रा नींद तो जीवेभ्य लोगों को या जन को, है ना, शक्तिम शांति च, शक्ति च माने और, शांति, शक्ति और शांति देती है। कौन? नींद। अतः उक्तमपि, इसलिए कहा भी गया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी जो देवी सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, सर्व माने सभी भूतेषु प्राणियों में, निद्रा रूपेण नींद के रूप में संस्थिता विद्यमान है। नमस्तस्यै उस देवी को नमस्कार, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आगे देखिए, धन्यो अयम सायंकाल लह यस्मिन् वयम सुखम अनुभवामः, धन्यो अयम ये धन्य है, सायंकाल शाम का समय धन्य है, यस्मिन् जिसमें, वयम हम, सुखम अनुभवाम सुख का अनुभव करते हैं। धन्यो अयम, अयम यह शाम का समय या सायंकाल धन्य है, यस्मिन् जिसमें, वयम हम सब, सुखम सुख का, अनुभवाम वह अनुभव करते हैं। यह शाम का समय धन्य है जिसमें हम सब सुख का अनुभव करते हैं। बच्चों आपका आज ये चैप्टर पूरा होता है, तो इसका मैं बुक एक्सरसाइज सेंड करूँगी आपको और क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। और बच्चों इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, ओके।